हेलो बच्चों। आज 1 नवंबर है। नया महीना, नई उमंग, नई तरंग और बड़ा ही क्रूशल महीना 10th और 12th ग्रेडर्स के लिए। तो आज मैंने सोचा एक नया यूनिक तरह का वीडियो बनाऊं आपके लिए, जो पढ़ाई से कम और पढ़ाई के बाद पढ़ाई क्यों की जाती है उस पर ज़्यादा डिपेंडेंट हो। तो बच्चों एक बात बताओ, पढ़ाई क्यों की जाती है? पढ़ाई की जाती है एक अच्छे कैरियर के लिए। पढ़ाई की जाती है एक स्टेटस के लिए जिसको आप मेंटेन कर सकें अपने आप। तो बच्चों पढ़ाई, यहाँ पे मैं उन बच्चों के सामने कुछ क्वेश्चंस रखना चाहता हूँ जो 12th के अंदर है, स्पेशली लड़कियों के सामने। कौन सा कोर्स है जो आप चूज करेंगे, किस बातों पे डिपेंड करेगा? देखो बच्चों, मैं हमेशा बोलता हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि डिग्री ऐसी होनी चाहिए आपके पास जो आपको रोजगार दिला सके, जो आपको एम्प्लॉयबिलिटी दिलवा सके, एम्प्लॉयमेंट आपको दे सके। अगर मैं अब स्ट्रीम वाइज देखूं तो 3 स्ट्रीम होती हैं, साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स। बच्चों वैसे नो ऑफेंस, मैं किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहता, पर साइंस के पास ऑप्शंस बहुत होते हैं, स्पेशली लड़कियों के लिए। उनके पास मेडिकल का ऑप्शन है, दूसरे ऑप्शंस हैं, इंजीनियर्स का भी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। पर जो साइंस है इसकी डगर जो है, स्पेशली जो प्रोफेशनल डिग्रीज हैं, ये बहुत महंगी डगर है। यानी कि यहाँ पे आपको एम्प्लॉयबिलिटी तो मिल जाएगी, पर आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। अब आ जाते हैं ह्यूमैनिटीज़ के पास। बच्चा देखो, ह्यूमैनिटीज़ बच्चा लेता है तो उसको ये कह के ह्यूमैनिटीज़ दिलवाते हैं ज़्यादातर रिश्तेदार, माँ बाप, दोस्त, कि आप सिविल सर्विसेज क्रैक करना। और बेटा सिविल सर्विसेज के कितने % बच्चे क्रैक करते हैं, ये बात कोई छुपी हुई नहीं है। तो उसके बाद क्या? अगर सिविल सर्विसेज क्रैक नहीं हो पाई बाई चांस, तो उसके बाद क्या? तो उसके बाद ह्यूमैनिटीज़ में बहुत कम ऑप्शंस बचते हैं। रही बात कॉमर्स की, कॉमर्स एक ऐसा स्ट्रीम है जिसमें छोटी से छोटी पढ़ाई भी आपको एम्प्लॉयमेंट दिला देती है। मैं ये एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ बेटा, मैंने बहुत बच्चों को देखा है। बीकॉम की डिग्री भी आपको एम्प्लॉयमेंट दिला देती है। बात अलग है कि आपकी सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है बच्चों, तो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ स्पेशली फॉर द गर्ल्स, कि गर्ल्स को कौन सी प्रोफेशनल कोर्स ऑप्ट करना चाहिए। अगेन दिस इज मेनली फॉर द कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज गर्ल्स। बेटा एक सर्वे किया था इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने, ICAI ने, उसमें कुछ बातें निकल के आई हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं। मैं आपके साथ उनको शेयर करूं। उसके हिसाब से जो टोटल मेंबर हैं ICAI की, उसके 22% वुमेन्स हैं। आप समझिए 22% लड़कियां हिस्सा है ऑलरेडी ICAI का। दैट मीन्स दिस फील्ड इज रियली वेरी वेरी फेमस अमंग द गर्ल्स। दूसरा जो सर्वे था, उन्होंने ये बताया कि 51% राइज हुआ है, यानी 51% बढ़ा है। क्या चीज? एनरोलमेंट इन द प्रोफिशिएंसी टेस्ट। यानी कि और ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां CA की तरफ आ रही हैं, अट्रैक्ट हो रही हैं। अब मेन बात ये आती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। और बच्चों अगेन, लोगों में मिसकंसेप्शन है कि CA सिर्फ कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चे कर सकते हैं। ये मिसकंसेप्शन दिमाग में से निकाल दीजिए। CA, कॉमर्स, साइंस और आर्ट्स यानी कि ह्यूमैनिटीज़, तीनों ही बच्चे कर सकते हैं, बस उनमें करने की लगन होनी चाहिए। अब मुद्दे की बात ये आती है कि ये नंबर्स एकदम से बढ़े कैसे। सबसे मेन बात क्या है बेटा, जो पेरेंट्स हैं स्पेशली लड़कियों के, वो एनकरेज कर रहे हैं अपनी बच्चियों को टू टेक अप CA
सिंस एम्प्लॉयबिलिटी इज वेरी हाई। तो इसकी एम्प्लॉयबिलिटी इतनी हाई है कि अगर आपने सीए कर लिया तो आपका एम्प्लॉयमेंट तो पक्का है ही है, चाहे आप जॉब करें या खुद की प्रैक्टिस करें। एंड वर्क प्रोफाइल इज़ वेरी फ्लेक्सिबल, और इसका वर्क प्रोफाइल बड़ा फ्लेक्सिबल है। ऐसा नहीं है रात के 2 बजे तक काम कर रहे हैं, 1 बजे तक काम कर रहे हैं, संडेज को काम कर रहे हैं, दूसरे दिन काम कर रहे हैं, तो काफ़ी फ्लेक्सिबल है। तीसरा क्या है, इसके अंदर लड़कियां स्पेशली दे कैन वर्क फ्रॉम होम एंड कैटर टू क्लाइंट्स विद टेक्निकल सपोर्ट, और वो घर से भी काम करके अपने क्लाइंट्स को टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड कर सकती हैं। और बच्चों, एक चीज़ जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम की सबसे बेकार है, जो मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले भी कह रहा था, कि यहाँ एम्प्लॉयबिलिटी डिग्रीज तो बहुत हैं, साइंस वालों के पास ऑप्शंस तो बहुत हैं। अब उसमें भी 2 ऑप्शंस हैं, या तो आपको अच्छा सरकारी कॉलेज मिल जाए, आईआईटीज़ या नीट के थ्रू आपका एमबीबीएस, तो आप उसे अफोर्ड कर जाएंगे, या टॉप के इंस्टीट्यूट्स जो इंजीनियरिंग कराते हैं उसे तो आप अफोर्ड कर जाएंगे। पर अगर आप प्राइवेट के थ्रू करना चाहते हैं तो यू शुड हैव ए वेरी डीप पॉकेट, और डीप पॉकेट तो बच्चों ज़्यादातर दिक्कत होती है, पेरेंट्स को भी होती है, सबको होती है। और प्राइवेट कॉलेजेस का, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एमबीबीएस इज़ ए प्रोफेशनल डिग्री। प्राइवेट कॉलेजेस से अगर आपने इंजीनियरिंग की है सो अगेन उसकी एम्प्लॉयबिलिटी बहुत ही लो है। इंडिया के अंदर 80% इंजीनियर्स आर अनएम्प्लॉयबल। ये एक सर्वे हुआ है कि 80% इंजीनियर जो प्रोड्यूस करता है इंडिया, वो नौकरी देने लायक है ही नहीं। तो अब आप समझ सकते हैं इन कॉलेजेस की असलियत क्या है। तो इसलिए बेटा, पेरेंट्स जो हैं अपने बच्चों को, स्पेशली बच्चियों को, सीए की तरफ इसलिए भी प्रोत्साहित करते हैं क्योंकि इसके अंदर कोई भी कैपिटेशन फीस नहीं होती है। इसके अंदर कोई भी कैपिटेशन फीस नहीं होती है। अगर बच्चा या बच्ची अपना अच्छी मेहनत करता है तो वो सीए बन जाता है। ठीक है बेटा, तो मैं जो आपके लिए बनाया था ये वीडियो था कि लड़कियों को कौन सा फील्ड चूज करना चाहिए आफ्टर डूइंग देयर 12th। सो बेटा, अगेन आई एम नॉट सेइंग कि साइंस स्ट्रीम की लड़कियां जो हैं दे शुड गो फॉर सीए, पर मैं कॉमर्स स्ट्रीम की लड़कियां और स्पेशली ह्यूमैनिटीज़ की लड़कियां, अगर ह्यूमैनिटीज़ का सिविल सर्विसेज में हो जाता है तो वेल एंड गुड, पर आपको भी पता है कि आजकल जो है सरकारी नौकरियां घटती जा रही हैं, तो वो भी होना बहुत मुश्किल है। इसलिए बच्चों, आपको क्या करना है, आपको सीए की तरफ ध्यान से सोचना है। तो बच्चों, इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए मैं आज से, या हो सकता है कल से, क्योंकि मैं डेंगू से इस समय बीमार हूँ, कल से कॉमर्स की नई जो है सीरीज़ चालू करूँगा। तो पहला चैप्टर में कंपनीज अकाउंट 12th अकाउंटेंसी का इश्यू ऑफ शेयर करूँगा। अगर आपको लगता है कि इसकी जगह कोई और करना चाहिए तो डू कमेंट मी, मैं उसी हिसाब से अपना आइडिया या अपना प्लान चेंज कर लूँगा। थैंक यू वेरी मच।